खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास खत्म। अस्करी क़यादत की खुसूसी शिरकत, वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक हुए। सरमाकारी मनसूबों से मुतालिक वज़ारतों ने तफसीली ब्रीफिंग दी। चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमाकारी के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास से कबल निगरान वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की वन ऑन वन मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान मौशी बेहतरी की तरफ गामजन। अस्करी क़यादत और दीगर हुकूमती रहनुमाओं की अनथक कोशिशों और मेहनत के समरात मिलने लगे। पाकिस्तान ने IMF के मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। $70 करोड़ के कर्ज की मंजूरी। माली साल 2024 के लिए शरह नमू 3.5% तक बेहतर करने का हदफ रखा गया है। मईशत में बेहतरी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 ने 58,000 की सतह अबूर कर ली। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹100.16 की कमी। अमेरिकी करेंसी ₹288.50 पर ट्रेड। 4 साल डॉलर को 104 रुपए पर बांध कर रखा। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में ताजरों से खिताब, कहा अवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। ताजरों से आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्या 2017 से पहले और 2017 तक वो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया अदालती? जावेद लतीफ का इलेक्शन से कबल फैजाबाद धरना केस की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। बोले कमीशन बाइख्तियार है, इंतखाबात से पहले कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जानी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड उनको 2018 की तरह चाहिए। कोई दिल पर हाथ रखकर बता दे नवाज शरीफ के साथ साबिक साकिब निसार ने ज्यादती नहीं की। इलेक्शन करीब आते ही पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज एबटाबाद का दौरा करेंगे। साबिक वज़ीर खारजा काला पुल पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जमियत उलमा इस्लाम आज परवेज खटक के आबाई गांव जमियत उलमा इस्लाम आज परवेज खटक के आबाई गांव मांकी शरीफ में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पिछला हज 2023 का हज वो था 11,75,000 का। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए, वो पैकेज हम दे रहे हैं 10,75,000 का, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। हज पॉलिसी 2024 का ऐलान। पैकेज में 1 लाख रुपए कमी। हज 10,75,000 का हो गया। 1,79,210 हजाज का कोटा। आजमीन मदीना मुनव्वरा में 8 के बजाय 4 दिन रहना चाहें तो पैकेज में मजीद 35,000 रुपए कमी होगी। कम दौरान ये वाला हज भी मुतारिफ। हाजी 20 से 21 दिन में वापस आएंगे। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद कहते हैं सऊदी हुकूमत ने इस्लामाबाद और कराची को रोड टू मक्का में शामिल कर लिया। पंजाब में स्मॉग का रोक बरकरार। फजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सबसे आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर में क्वालिटी इंडेक्स 416 रिकॉर्ड। आलूदा फजा में सांस लेना भी दुश्वार। अस्पतालों में खांसी और दमे के मरीजों की तादाद में इजाफा। स्मोक की शिद्दत में इजाफा। पंजाब हुकूमत का इकदामात का ऐलान। लाहौर समेत 8 अजला में माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। हफ्ते के रोज तालीमी इदारे, दफातर, सिनेमा, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स बंद रखने का ऐलान। हफ्ते को मार्केट दोपहर 3 बजे खुलेंगी।
जो चिंची रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं होगा वह सड़क पर नहीं आएगा। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश पर मुशावरत जारी। ताजरों की जानिब से निगरान हुकूमत के फैसले की हिमायत का ऐलान। हफ्ते को दोपहर 3 बजे मार्केट्स खोलने से कारोबार मुतासर नहीं होगा। स्मोक पर काबू पाने के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सदर अंजुमन ताजरान मकसूद भट्ट का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ में कहा कि साइफर केस में जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है। शाह महमूद कुरैशी का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सिंध में दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में जनवरी तक तौसी कर दी। लसबेला मुकदमे की मुद्दई के नाकाबिल जमानत वारंट से गिरफ्तारी जारी। अदालत ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन किमाड़ी को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बगैर गाउन अदालत में पेश होने पर वकील पर बरहम। आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं? क्या आपने हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, मैं माजरत खा हूं, इमरजेंसी हो गई थी, गाउन नहीं पहन सका। चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार। बार्स को नोटिस जारी। पटिशनर के वकील बेंच पर एतराज की कोई खास वजह बयान नहीं कर सके। अदालत के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में तकर्रुर और तबादलों पर आयद पाबंदी उठा ली गई। महकमा इंतजामी उमूर ने तमाम महकमों को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि सूबे के सरकारी महकमों में बैनुल-अज़लाई तबादलों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पाकिस्तान रेलवे का 20 दिसंबर से अवामी एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर की कैरेज शॉप को अवाम एक्सप्रेस के लिए 18 बोगियों की तैयारी की हिदायत। जराये के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे आज से अवामी एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू करेगा। अवामी एक्सप्रेस अपने पुराने रूट कराची से पेशावर बरास्ता लाहौर चलेगी। गैर कानूनी अफगान शहरियों के अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2225 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,28,574 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के अपने वतन वापसी हो चुकी। अवाम ने मोहसिन दावड़ की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को निकालने के हुकूमती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन दायर को गलत इकदाम करार दिया। कहा, मोहसिन दावड़ की दायर करदा पिटीशन अवाम के साथ ज्यादती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड। पाकिस्तान आज सऊदी अरब के खिलाफ मैदान में उतरेगा। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी टीम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पहुंच गई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा।